हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट के कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने ट्वेल्थ स्टेट बोर्ड के लिए जो बायो का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को पढ़ा था, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। फिर हमने उसमें जितना भी जो माइटोसिस और मियोसिस वाला पार्ट था, मतलब कैसे एक पर्टिकुलर माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें इस तरीके से पॉलन ग्रेन बनता है, ये देख लिया था। फिर ये जो कह सकते हो कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसका कैसे डेवलपमेंट होता है, वो भी हमने ऑलरेडी देख रखा था, जहां पर हमने एनाट्रोपस ओव्यूल, इंटेग्यूमेंट्स वगैरह के सभी चीजों के बारे में डिस्कशन कर रखा था। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक, कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट फिनोमेना, दैट इज पॉलिनेशन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, गैमेट्स वगैरह बनने का प्रोसेस हमने सब कुछ देख लिया है। अच्छा, फॉर ए क्विक रिमाइंडर मैं आपको एक जस्ट एक रिमाइंडर दे देता हूं कि जो कह सकते हो मेल गैमेट होता है, इसको बनने के लिए लगता है एक मियोसिस और दो माइटोसिस। वेरएस एक फीमेल गैमेट को, कह सकते हो कि फीमेल गैमेट को बनने के लिए लगते हैं एक मियोसिस और तीन माइटोसिस। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको कंप्लीटली याद रखना है। ये मेल गैमेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो फिनोमेना है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो फिर आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट आने वाले नहीं है। आइए फटाफट से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज, कह सकते हो कि पॉलिनेशन वाला टॉपिक है। फटाफट से शुरू करते हैं। पॉलिनेशन फ्रेंड्स एकदम इजी, और इसका जो बेस मीनिंग होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है जो भी हमारे पास मेल गैमेट होता है, जब वो फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। एक होता है हमारे पास एंथर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास कार्पेल या फिर पिस्टल। इसी के ग्रुप को हम लोग क्या कहते थे, गाइनोशियम, और इसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि एंड्रोशियम। अब यहाँ से जो पॉलन ग्रेन होगा फ्रेंड्स, वो यहाँ से कह सकते हो कि जब ये एंथर बर्स्ट होगा तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलता है और ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, जो स्टिग्मा वाला हिस्सा होता है वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंथर। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट। यहाँ का आपको नेमिंग बताऊं तो इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, इसको हम कहते हैं स्टाइल, ठीक है, और इस चीज को हम लोग कहते हैं ओवरी। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पर फिलहाल अपने को पॉलिनेशन पढ़ना है, तो उससे अपना लेना देना अभी कुछ नहीं है, तो अब मैं वहां पर ड्राइंग वगैरह नहीं बना रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा उससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो कह सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कह रहे हैं पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन जब बन जाता है, पॉलन ग्रेन जो होता है ये इंटेंस येलो कलर का होता है, याद रखिएगा, इंटेंस येलो होता है इसका कलर। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, एक बार एंथर फटेगा तो वहां पर हवे में क्या हो जाएगा, वो डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स होने के बाद वो चारों तरफ जब फैल जाता है, तो फैलने के बाद कभी कभी वो किसी चीज की मदद से या फिर अकेले हवे की मदद से भी क्या होता है, वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा पे। और ये जो इसका ट्रांसफर का प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, हम इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको इंग्लिश में हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन बनेगा, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grain। कहां से कहां ट्रांसफर हुआ है, एंथर से ट्रांसफर हुआ है स्टिग्मा के पास। फ्रॉम, तो वही चीज हम लिखेंगे, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ किस चीज का, पॉलन ग्रेन का, एंथर से स्टिग्मा की तरफ, इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। समझ में आया फ्रेंड्स? इसी
डेफिनेशन को हमें पेपर में लिखना है। एक सिंपल और एक एवरेज डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा होगा। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो ये वाला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब इसके आगे की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पॉलिनेशन के बारे में, तो पॉलिनेशन के क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स होंगे। तो वही टाइप्स को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, तो जो हमारे पास पॉलिनेशन हो रहा है प्लांट्स के अंदर, इस पॉलिनेशन के कह सकते हो कि 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है गिटनोगैमी, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये फिनोमेना को हमें समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, फ्लावर्स या फिर हमें प्लांट्स के बारे में समझना पड़ेगा। टू बी वेरी स्पेसिफिक फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ फ्लावर्स के बारे में या फिर प्लांट्स के बारे में, तो हमेशा याद रखना प्लांट्स जो होते हैं ये किस तरीके से हो सकते हैं। या तो कोई प्लांट यूनिसेक्सुअल हो सकता है, या तो कोई प्लांट जो है वो बायसेक्सुअल हो सकता है। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होना, आइदर मेल होना और फीमेल होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। बायसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, एक ही प्लांट बॉडी के अंदर दोनों चीजें पाई जाएंगी, बोथ मेल एंड फीमेल। ये दोनों भी चीजें एक ही कह सकते हो कि प्लांट बॉडी के अंदर हमें पाई जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बायसेक्सुअल। अब मैं कुछ प्लांट्स के आपको स्पेसिमेन बनाकर दिखाता हूं कि किस तरीके से बायसेक्सुअल प्लांट में एग्जिस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर जस्ट एक इंस्टेंस देखिए कि जैसे ये कोई एक प्लांट है, इसके ऊपर एक फ्लावर लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये जो फ्लावर है मैं आपको इस तरीके से रेड कलर से फ्लावर बनाकर दिखाता हूँ। ये क्या है, रेड कलर का फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर आपको दोनों चीजें देखने मिल रहा है, एक मेल पार्ट है और एक क्या है, इस तरीके से फीमेल पार्ट है। तो इसी एक ही प्लांट के अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों पार्ट देखने मिल रहे हैं, इसीलिए ऐसे टाइप के प्लांट को हम कहते हैं बायसेक्सुअल प्लांट। ओके फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। वेर एज एक दूसरा प्लांट जो होता है वो मान लीजिए कुछ इस तरीके से है। यहां पर क्या है, एक ही प्लांट है लेकिन इसके अंदर ऐसे दो अलग अलग फ्लावर्स लगे हुए हैं। इन दो अलग अलग फ्लावर्स की अगर हम बात करते हैं, या फिर मान लीजिए ऐसे अलग अलग फ्लावर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको ये रेड कलर से फ्लावर्स दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग बढ़े उसमें, ठीक है। ये इसके फ्लावर्स लगे हुए हैं। जस्ट कंसिडर कि इस फ्लावर के अंदर क्या है, फीमेल है, इस फ्लावर के अंदर रैंडमली एक मेल है और इसके अंदर अगेन क्या है, एक फीमेल है। अब अगेन आप क्या देख रहे हो, प्लांट तो एक ही है, फ्लावर्स डिफरेंट है, लेकिन उसमें क्या है, मेल फीमेल जो है वो कह सकते हो कि घूम रहा है अलग अलग। तो ऐसे फ्लावर्स को भी हम कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। ओके, या फिर बायसेक्सुअल पूरा का पूरा प्लांट कहलाएगा। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि इस तरीके से होगा, इसके अंदर जो फ्लावर्स लगे होंगे, इस फ्लावर्स के अंदर एक ही चीज पाई जाएगी, या तो आपको यहां पर मेल मिल जाएगा, या फिर कोई दूसरा जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर आपको जो फ्लावर लगा हुआ मिलेगा उसके अंदर होगा उसका फीमेल वाला पार्ट। इस तरीके से क्या होगा, इसका फीमेल वाला पार्ट यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो मैं मेल और फीमेल लिख रहा हूँ ना फ्रेंड्स, एम का मतलब है मेल, एफ का मतलब है फीमेल। अब मैं जब भी बोल रहा हूं, कह सकते हो कि एफ, तो एफ का मतलब मैं इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। और अगर मैं कहता हूं एम, तो एम मतलब मैं इस एंथर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो एक ही फ्लावर्स के अंदर अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग बायसेक्सुअल कहते हैं, एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो। और दो डिफरेंट प्लांट्स में अगर हमें देखने मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। और इसको भी हम क्या कहेंगे, एक ही दिख रहा है ना, एक प्लांट में आपको एक ही बार मेल और एक ही बार में फीमेल दिख रहा है, तो इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। सो इस तरीके से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होता है। अब फर्स्टली हमने जो लिखा हुआ है हम उसी चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट इज पॉलिनेशन का जो फर्स्ट टाइप है वो है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, फर्स्टली मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, अगर एक प्लांट के अंदर पॉलिनेशन होता है और जो पॉलन ग्रेन होता है वो सेम फ्लावर,
ठीक है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे कि आप यहां पर क्या देख रहे हो, प्लांट एक ही है, फ्लावर भी एक ही है, बस इसमें मेल और फीमेल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर यहां से कोई पॉलन ग्रेन यहीं पे फीमेल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटो गैमी बोलते हैं फ्रेंड्स। यहां पर क्या होता है, ट्रांसफर तो हो रहा है किसका, पॉलन ग्रेन का, एंथर से लेकर स्टिग्मा तक, लेकिन सेम प्लांट के सेम फ्लावर में कहां पर हो रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं, सेम प्लांट सेम फ्लावर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऑटोगैमी कहते हैं। वेयर एज ये जो दूसरा वाला प्लांट आप देख रहे हो, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल नहीं है, बट एक ही प्लांट के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन यहां पर होगा वो किसी भी जरिए से या तो यहां पर आ सकता है, या तो क्या हो सकता है, यहां पर भी जा सकता है फीमेल वाले पार्ट्स के पास। तो यहां पर भी पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये भी पॉलिनेशन ही हुआ, लेकिन ये जो पॉलिनेशन है इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं, दैट इज गिटेनोगैमी। हम ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं गिटेनोगैमी, जहां पर ट्रांसफर अगेन सेम था, एंथर से जो पॉलन ग्रेन था वो कहां गया, स्टिग्मा के पास ही गया, लेकिन अब की बार प्लांट तो सेम था लेकिन फ्लावर क्या था, डिफरेंट था। तो मैं वही कंडीशन यहां पर लिख देता हूं कि यहां पर सेम प्लांट है बट डिफरेंट क्या है, फ्लावर है। सो ऐसे टाइप का जो पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं गिटेनोगैमी। फिर इसके बाद अगला होता है क्रॉस पॉलिनेशन। टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्रॉस पॉलिनेशन हमें ऐसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन होगा वो एंथर से सीधा सीधा ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा के पास में, बट अब की बार यहां पर प्लांट भी डिफरेंट होगा और फ्लावर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ट्रांसफर सेम हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट और इन डिफरेंट फ्लावर। तो हम लोग को वही लिखना है, क्या है यहां पर, डिफरेंट, कह सकते हो कि प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, इजी। तो हमें पॉलिनेशन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इससे ज्यादा आसान तरीके से इस टॉपिक को अब नहीं पढ़ा जा सकता। सो ये था पॉलिनेशन के बारे में, इतना आसान होता है पॉलिनेशन। अब आपने ये तो देख लिया कि हम पॉलिनेशन कहते किसको हैं, बट ये होता कैसे है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के पास, स्टिग्मा के पास वो जा रहा है, लेकिन वो कैसे जा रहा है, कोई ऐसा चीज रिस्पॉन्सिबल होगा जो ये पॉलिनेशन करवा रहा होगा। तो कोई भी ऐसी चीज जो ये पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है होने में, उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं हम फ्रेंड्स उसको, पॉलिनेटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं ये आइदर कह सकते हो कि बायोटिक हो सकते हैं, यानी लिविंग हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, ए बायोटिक हो सकते हैं। ये कोई भी चीज यहां पर पॉसिबल है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर हम बात करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, या फिर कैसे हो सकते हैं, बायोटिक हो सकते हैं। इसका मतलब होता है लिविंग। पॉलिनेटिंग एजेंट किसे कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट ऐसे चीज को कहते हैं जो क्या करवाता है, पॉलिनेशन को पॉसिबल करवाता है। फिर अगर हम बात करते हैं अगली चीज के बारे में, दैट इज एबायोटिक चीज में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स आते हैं। हमारा जो ए डिफरेंट कह सकते हो ए बायोटिक टाइप है, इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं मेजरली, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं बट मेजरली दो चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है विंड, एक होता है वाटर। ठीक है, अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स है विंड और वाटर, जो कि एबायोटिक है, ये जिंदा नहीं है ना, हवा और पानी ये सारी चीजें जिंदा नहीं होती, डेड होती हैं, लेकिन ये क्या मदद करती हैं, पॉलिनेशन में मदद करती हैं। अब ऐसा पॉलिनेशन जो विंड की मदद से होता है, ऐसे पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनिमोफिली। और ऐसा पॉलिनेशन जो पानी की मदद से होता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली।
ठीक है। उसी तरीके से कुछ पॉलिनेशन होता है बायोटिक एजेंट्स के मदद से। ऐसे बहुत सारे इधर पे एग्जांपल्स है, बट हम सारे एग्जांपल्स नहीं पढ़ेंगे। फॉर एन इंस्टेंस समझिए, एक पॉलिनेशन हो रहा है इंसेक्ट के साथ में। ये पॉलिनेशन कौन करवा रहा है? इंसेक्ट। मान लीजिए किसी फ्लावर पे इस तरीके से यहाँ पर वो बैठते हैं नेक्टर वगैरह लेने के लिए, नेक्टर यहाँ से लेकर जाते हैं दूसरे फ्लावर की तरफ नेक्टर लेने के लिए। तो यहाँ पे अगर मान लो पॉलन ग्रेन उनके बैक साइड पे या फिर उनके विंग्स वगैरह पे चिपक जाता है, तो यहाँ पर जब आएंगे तो वो क्या होगा, कह सकते हो कि जो स्टिग्मा होगा वहां पर छूट जाएगा, फिर वहां पर वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो इसको भी हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। इंसेक्ट की वजह से होता है कोई भी पॉलिनेशन, अगर इंसेक्ट की वजह से हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटमोफिली कहेंगे। एंटमोफिली एनिमोफिली डिफरेंट है, एक ही नहीं होता है। फिर एक हम कह सकते हैं कि एक टाइप का जो पॉलिनेशन होता है वो होता है बर्ड्स के वजह से। बर्ड्स के वजह से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑरिंथोफिली। क्या कहते हैं? ऑरिंथोफिली। ऐसे ही कुछ जो पॉलिनेशंस होते हैं वो बर्ड्स वगैरह के, मतलब मैमल्स वगैरह के हेल्प से होते हैं। जनरली बैट वगैरह उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वही अकेला होता है जो पेड़ वगैरह पे रह सकता है। ठीक है, तो मैमल्स में स्पेसिफिकली बैट वगैरह से जब होता है, तो ऐसे टाइप का जो पॉलिनेशन है जो बैट वगैरह की मदद से होता है, हम इसको कहते हैं, कह सकते हो कि कायरो काइट एक मिनट, इसको हम लोग कहते हैं काइट्रोफिली। इसको हम लोग कहते हैं काइपेट्रोफिली। ये जो काइपेट्रोफिली होता है फ्रेंड्स, ये मैमल्स या फिर जो बैट्स पॉलिनेशन करवाते हैं, ऐसे टाइप का पॉलिनेशन कहा जाता है। सो ये अलग अलग टाइप के क्या हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन करवाने का काम करते हैं। तो एज इट इज आपको ये फ्लो चार्ट को याद रखना है। ये वही फ्लो चार्ट है जो हमारे बुक में ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको एज इट इज इसको क्या कर लेना है फ्रेंड्स, याद कर लेना है। एक आखिरी चीज मैं आपको बताकर यहाँ पर वीडियो लेक्चर को एंड करूंगा, जो कि एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है इसका। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी एबायोटिक एजेंट्स हैं, ये जिस भी प्लांट में पॉलिनेशन करवाते हैं। अब ये मरी हुई चीजें हैं, जैसे मुझे अगर अपने पेन से कोई काम करवाना है, मुझे पेन को बोलना है कि लिखो, मुझे पेन से लिखवाना है, तो मुझे इस पेन को मक्खन मारने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो हमेशा याद रखिएगा, हवा से अगर पॉलिनेशन हो रहा है, पानी से अगर पॉलिनेशन हो रहा है, तो कोई पेड़ इसको फोर्स नहीं कर रहा है, वो अपने आप ये हो रहा है, कोई प्लांट इसको फोर्स नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी ऐसे फ्लावर्स हैं जो एनिमोफिली करते हैं या फिर जो भी हाइड्रोफिली करते हैं, वो क्या होंगे, एबायोटिक कह सकते हो एजेंट से पॉलिनेशन करवाने वाले जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे होते हैं, लेस अट्रैक्टिव। कैसे होंगे फ्रेंड्स? वो लेस अट्रैक्टिव होंगे। लेस अट्रैक्टिव मतलब उनके पास कोई फ्रेग्रेंस नहीं होगा, नो फ्रेग्रेंस। जनरली हम देखते हैं ना कि कोई फूल होता है उससे बहुत बढ़िया खुशबू आती है। ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे फ्लावर्स जो एबायोटिक चीज़ों की मदद से क्या करते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं, उनमें हम लोग को कोई भी फ्रेग्रेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। नो ब्राइट कलर्स, कोई भी तड़कीला भड़कीला कलर अपने को नहीं देखने मिलेगा फ्रेंड्स, कोई भी अलग अलग से कलर्स नहीं देखने मिलेंगे। तो ये लेस अट्रैक्टिव होते हैं। वेर एज ये जो बायोटिक एजेंट्स करते हैं ना, ये जो प्लांट्स जो बायोटिक एजेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, अब उनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंसेक्ट को, बर्ड्स को, मैमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो पहले उनके पास आए, फिर वो तो पॉलिनेशन करेंगे ना, फिर तो वो लेकर जाके ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली अट्रैक्टिव। हाईली अट्रैक्टिव। और हाईली अट्रैक्टिव में क्या होगा, सारी चीजें पाई जाएंगी। फ्रेग्रेंस होगा, उसके पास क्या होंगे, ब्राइट कलर्स होंगे, लार्जर इन साइज होगा। बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। साइज में बड़ा होगा वो फ्लावर, उसमें डिफरेंट कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, उसके अंदर डिफरेंट फ्रेग्रेंस होगा, उसके अंदर भर भर के क्या होगा, नेक्टर होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग को फ्लावर को क्या बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगी, जो इन सारी चीजों को अपनी तरफ खींचेंगे पॉलिनेशन को करने के लिए। वेरस यहाँ पे कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई ब्राइट कलर नहीं है, स्मॉलर इन साइज होते हैं, स्मॉलर इन साइज होता है, लेस अमाउंट ऑफ नेक्टर होता है, लेस अमाउंट ऑफ नेक्टर। इनके पास हमें नेक्टर भी बहुत कम अमाउंट में देखने मिलता है। तो ये सब कंडीशन होता है, कह सकते हो कि फ्लावर्स का। यहाँ पर बुक में इसके एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं, तो जस्ट एक बार आप उसको रीड कर लोगे तो ये टॉपिक जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर जो है हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये वीडियो लेक्चर 15 मिनट्स एंड अप हो गया है। मैं नहीं चाहता कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करेंगे।
अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका ऐसे ही ईजिएस्ट वे में जो कॉन्सेप्ट है वो फटाफट से क्लियर होता रहे। अगर आपको ये लेक्चर वगैरह पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये सारी चीज़ें फटाफट से क्लियर होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।